यदि विद्या दर्पणायते। तुभ्यां नमोस्तु भवसागरतारिणाय। तुभ्यां नमोस्तु भवदुःखनिवारिणाय। अध्यात्मे मूर्ति गुरुदेवे नमोस्तु तुभ्यम्। आचार्य वर्देषु विशुद्धे नमोस्तु तुभ्यम्। आचार्य वर्देषु विशुद्धे नमोस्तु तुभ्यम्। आचार्य वर्देषु विशुद्धे नमोस्तु तुभ्यम्। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी भगवान की। कलिकाल सर्वगाचार समंतबद्ध स्वामी भगवान की। दादा गुरु बाबा रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की। मम गुरुवर अध्यात्म योगी चर्या सर्वमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। श्रवण मुनि श्री यत्न सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। महाराज की जय। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या श्रोमणी आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मां जिनवाणी के प्रसाद से अपनी वाचना प्रारंभ कर रहे हैं। आज अपन जिन विषय जो अपने सातवीं कारिका में रह गए थे, विराग विमल कीर्ति सर्वज्ञ अनादि मंत्र और सर्वत्र और शास्ता, जो भगवान जिनेंद्र के 9 नाम बताए थे उनमें से 2 पे हमने व्याख्यान किया। अब 7 नाम को आज हम पूरा करने का प्रयास करेंगे कि आज ही आज में पूरे हो जाए। अल्पेश, एक घटना घटी। बुद्ध बैठे हुए थे और बुद्ध के शिष्य जो उनके भिक्षु थे वो बैठे हुए थे और उनमें से एक शिष्य ने प्रश्न किया संजय कि प्रभु, आपने भी अहिंसा का मार्ग बताया, आपने भी गृह त्याग का मार्ग बताया और महावीर ने भी गृह त्याग का मार्ग बताया, दोनों के मार्ग में इतना अंतर क्यों? उनकी भी बात अहिंसा की और आपकी भी बात अहिंसा की, दोनों की अहिंसा में इतना अंतर क्यों? बुद्ध ने कहा, जिनके विषय में तुम बोल रहे हो उनको बताना भी बहुत मुश्किल है। बुद्ध ग्रंथ में एक कथा निकलती है, कोई काल्पनिक कथा नहीं है, रियल घटना है। तो बुद्ध से जब पूछा गया कि भाई इतना अंतर क्यों, तो बुद्ध पता क्या बोले कि मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। बोले एक नगर था और उस नगर में भगवान महावीर आए और नगर वालों को जब पता चला कि भगवान महावीर आए तो राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिस व्यक्ति को भगवान के महावीर के दर्शन करने चलना है वो जा सकता है, सबके लिए आवास की जाने की व्यवस्था की गई है। सब तैयार हो गए कि चलो भगवान महावीर आए, चलेंगे। अशोक जी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 1000 नहीं 10,000 नहीं 20,000 नहीं 1 लाख लोग चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि भगवान महावीर आए। और जैसे 1 लाख लोगों ने चलना शुरू किया, बुद्ध बोले, तो शिष्य बोला इतने सारे लोग, 1 लाख लोग केवल उनको दर्शन के लिए, उनको सुनने के लिए चले? अरे बोले, बुद्ध बोले रुको तो सही भाई, चले हैं, पहुंचे थोड़ी हैं। 1 लाख लोग जब चले और उसमें से क्या हुआ, जैसे ही समूषण के पास पहुंचे
और वहां खाद्यशाला होती, मतलब जहां भोजन आदि की भी अनुकूल व्यवस्थाएं रहती है। नीचे ऐसी देवों द्वारा ऐसे उद्यान लगाए जाते हैं जहां भोजन ही भोजन होता है। और उसमें से 50,000 लोगों ने सोचा कि भगवान कहाँ जा रहे हैं, कौन छूटे जा रहे हैं, तो पहले भोजन कर लूं। 50 वहां रुक गए। पर ऊपर और ऊपर चढ़े तो वहां नाट्यशाला होती है। उन्होंने कहा देवियों का नृत्य देखने कब मिलेगा, ये सौभाग्य हमें कब मिलेगा कि हम देवियों का नृत्य देख पाएंगे, कब हम इन देवियों को, भगवान तो ऐसा कि आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे, कहां जा रहे हैं। तो उसमें से 25,000 लोग वहीं रुक गए। अब ले दे के कुछ लोग और बचे, जो 25,000 बचे और ऊपर गए तो वहां रत्नों की राशियां डली थी, रत्न ही रत्न, हीरे मोती जवाहरत, एक से एक पन्ना जौहरी सब डले हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे कीमती रत्न कहां मिलेंगे, ऐसे कीमती रत्न कहां मिलेंगे। तो कहते कि 24,000 लोग वहीं रुक गए। अब कितने बचे, 1,000 बचे। और जो 1,00,000 में से 1,000 बचे, जैसे ही वो समर्ण की तरफ ऊपर और बढ़े तो वहां बावड़ी कमल खिले हुए थे, सुगंधित हवा आ रही थी, सुगंधित वातावरण था, सब कुछ ऐसा सुगंधित था। तो पता चला कि 999 लोग वहीं रुक गए। अब ले जाके एक व्यक्ति भगवान महावीर के समोषण में पहुंचा। तो शिष्य बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है कि भगवान महावीर इतने महत्वपूर्ण, ठीक है वो वैभव था इसलिए लोग रुक गए। शिष्य पता है बुद्ध क्या बोले, बोले मूर्ख मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं, जिसके पास पहुंचने का रास्ता ही इतना कठिन हो तो उसके रास्ते पे चलना कितना कठिन होगा। अरे जिस भगवान महावीर की वाणी तक पहुंचने का रास्ता ही इतना कठिन है कि अपने संसार की भोग खाने की इच्छा, अपनी वासना की इच्छा, अपनी कामना की इच्छा, अपनी सुगंध की इच्छा, अपने शरीर के रोमांच की इच्छा, वो सारी इच्छाओं को जो छोड़ पाता है वो भगवान की महावीर की वाणी तक पहुंच पाता है। और जो उस वाणी के मार्ग पे चल जाए वो कितना कठिन मार्ग होगा। क्या समझे। तो यही सोचना कि इतने जैनियों में हम ही सौभाग्यशाली कि हम भगवान की साक्षात वाणी का सेवन कर पा रहे, हमने पूर्व में अपनी इच्छाओं को मानने की ताकत उत्पन्न की, इसलिए आज हम यहां बैठ पा रहे। क्या है, सोचो 1,00,000 लोग समोषण की तरफ बढ़ते हैं, जब कहीं जाके एक व्यक्ति भगवान की दिव्य देशना सुन पाता है, कितना पुण्य चाहिए कि भगवान की दिव्य देशना हम इन कानों से सुन पाते, जिन कानों से हमने लाखों बार गालियां सुनी, लाखों बार आशब्द सुने, उन कानों से हम श्री जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन पा रहे। इससे जाना और क्या सौभाग्य चाहिए पंचम काल में। जब गुरु मिले तो यही सोचना कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन पा रहे हैं। सच में कोई छोटी बात नहीं है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 1,00,000 लोग भगवान महावीर के समोषण में उनकी वाणी सुनने गए। जब कहीं लोग भोजन के लिए रुक गए, कोई देवियों के लिए रुक गया, कोई रत्नों के लिए रुक गया, कोई सरोवर को देख के रुक गया, उसमें से केवल 1,00,000 में से एक व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने पहुंच पाया। तो पंचम काल में, ऐसे खोटे काल में, हमें गुरु मुख से अगर जिनेंद्र भगवान की वाणी मिले तो यही सोचना कि कितने जन्मों का पुण्य होगा कि मुझे साक्षात तीर्थंकर की वाणी अपने कानों से सिमरण करने का मौका मिल रहा है। क्या कह रहे, विरागो, जो भगवान होते हैं वो विरागो मतलब राग भाव का से रहित रहते हैं। याद रखना, एक चीज याद रखना कि राग से रहित रहना और राग भाव से रहित रहना दोनों में अंतर है। जैसे अशोक जी को आज अगर नियम दे दिया जाए, दे नहीं रहे, अगर मान लो दे दिया जाए कि आज टमाटर नहीं खाना, ठीक है, तब क्या होगा, अशोक जी टमाटर खाएंगे क्या? लेकिन अंदर कितने बार भाव होंगे, जितने बार टमाटर देखेंगे भाव रहेगा जी टमाटर है। अरे यार आज ही देखो हमारी बेटी राहुल की मम्मी ने आज ही टमाटर की चटनी बनाई, वो भी जो अशोक जी को बिल्कुल चिटपटी पसंद थी वैसी बनाई, और गरम गरम मंगोड़ी। अब अशोक जी खा रहे खाली मंगोड़ी और वो खा रही चटनी के साथ। कैसा होता उस समय, होता कि नहीं? तो क्या चटनी तो नहीं खा रहे, टमाटर नहीं खा रहे, टमाटर का त्याग है, लेकिन उसके प्रति जो भाव है वो त्याग नहीं। तो यहाँ क्या कह रहे, उन्होंने नहीं बोला कि विराग का मतलब भगवान जो हमारा है वो राग से रहती, राग के भावों से भी रहित है। टमाटर का तो त्याग है, लेकिन टमाटर के प्रति सोचने का भी त्याग करके ऐसा परमात्मा मिलता है कि राग का तो त्याग है ही, राग तो करता नहीं लेकिन उनके भाव भी नहीं लाता है।
और राग के भाव नहीं लाना, क्या समझ रहे तुम? कितने सारे पाप हम दुनिया में जो कर रहे, वो राग के वशीभूत तो कर रहे हैं। आपके जो परिवारजन हैं, ये आपके जो रिश्तेदार हैं, आपको पता कि वो इसी पर्याय का संबंध है। पर्याय नष्ट हुई, संबंध, या तो उनकी आंख बंद हुई या तुम्हारी आंख बंद हुई, और संबंध उसी समय बंद। जब तक आंख खुली, जब तक के संबंध है। दुनिया में जितने भी हमें रिश्तेदार परिवार दिख रहे हैं, वो क्या है? जब तक या तो उनकी आंख खुली है या तुम्हारी आंख खुली है, दोनों में से किसी की भी आंख बंद हुई और रिश्ते के संबंध बंद हो ही जाएंगे। बेटा बेटा नहीं रहेगा, पिता पिता नहीं रहेगा, बेटा पिता को भूल जाता है, पिता बेटे को भूल जाता है मरने के बाद। तो जिंदा रहते हुए संबंध, और जिंदा में क्या सता रहा है? केवल एक राग भाव ऐसा है जो हमें एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। हमें पता भी है कि मरने के बाद कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन राग इतना जटिल है कि वो हमें एक दूसरे की तरफ खींचता कि नहीं, खींचता कि नहीं? तेजस, जन्म हुआ था तुम्हारा कि स्वर्ग से सीधे आए थे? जन्म ही हुआ। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो क्या नाम था तुम्हारा? है? कोई नाम नहीं था, बालक हुआ, लड़के का जन्म हुआ, यही था ना? यही बोलते थे लोग। और जब मरण होगा तो कौन सा नाम होगा? मरने के बाद कुछ नहीं होगा। लोग क्या बोलेंगे? था यार अच्छा व्यक्ति था, चला गया। जो चाहते वो बोलेंगे अच्छा था, और जो नहीं चाहते बोलेंगे अच्छा रहा, चला गया। ठीक है? जन्म जब हमारा होता तब कोई नाम होता नहीं होता, मरण जब हमारा होता तो वो नाम यही छूट जाता है। तो आप देखो, जो जन्म के साथ नहीं था, मरण के बाद छूट जाएगा, उस नाम किसी व्यक्ति ने, हमें माँ बाप ने नाम दिया, हम खुश हो गए। तो हकीकत है माँ बाप ने तुम्हारे साथ अच्छा किया कि बुरा किया? तुम्हें माँ बाप ने नाम दिया, तुम खुश हो गए कि हमारा नाम दे दिया, तेजस दे दिया, और हम खुश हो गए। अब बताओ, जब कोई तेजस नाम से गाली देता तुम्हें कितना विकल्प होता? अब बताओ, जो नाम तुम्हारा नहीं उसके लिए तो तुम विकल्प कर रहे हो, और अनादि काल से तुम अपनी आत्मा को स्वयं गाली दे रहे हो, स्वयं अपनी आत्मा को तड़पा रहे हो, तुम्हें कभी विकल्प हुआ? जो चीज तुम्हारी अपनी नहीं, उस नाम के लिए तुम रो रहे हो कि हमारा नाम बड़ा होना चाहिए, हमारा यश फैलना चाहिए। क्या यश फैले? केवल शरीर संबंधी जो नाम है उसका यश फैलेगा। एक बार तुम बीतराग भगवान के मार्ग पे आ जाओ, तुम सिद्ध सलाह में बैठ जाओगे, लाखों करोड़ों लोग तुम्हारी रोज पूजा करेंगे, इससे ना यश क्या और क्या होगा? लेकिन बाबू, इसके लिए राग का अभाव मजाक नहीं है, है? आत्मसम्मान नहीं, आत्मा ही चाहिए सीधी। वहां सम्मान उम्मान का तो विषय ही खत्म हो गया। क्या है? आत्मा ही चाहिए, वहां सम्मान उम्मान तो कुछ नहीं। सम्मान के भाव से जाओगे तो आत्मा मिलेगी नहीं। क्या है इसके जन साहब? विल पावर नहीं, पावर ही पावर चाहिए, विल तो अलग ही कर दो। वहां तो सीमा ही नहीं है पावर की। ओ पावर इकट्ठा करना क्या चाहिए? ऐसी ताकत कि राग का अभाव हो जाए। अब अशोक जी, घर जाओ ना, हमारी कोई भी बात मानी हो नहीं मानी हो, वैसे सब मानते हो, एक बात नियम से मानना, जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, 10 मिनट के लिए कभी भी दिन में टाइम निकाल के, या तो ऑफिस में या घर में, अपना रूम बंद किया करो, मोबाइल बिल्कुल साइलेंट, 10 मिनट बिल्कुल आंख बंद करके बैठा करो, और देखा करो हमारा बेटा, हमारी पत्नी, सबको हमने सब कुछ दिया, सारा सुख दिया, इंद्रिय सुख दिया, शारीरिक सुख दिया, धन का सुख दिया, वैभव का सुख दिया। अब इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। हमें अंत समय आते आते जब प्राण छूटे, तो इन्हें सबके प्रति अपना राग धीरे धीरे कम करना है, धीरे धीरे। जो तुम 10 मिनट उनका अभ्यास करोगे, वही तो तुम्हें समाधि के समय समाधि करा पाएगा। समाधि का मतलब ये नहीं होता कोई नमोकार सुना दे। समाधि का मतलब होता है ऐसे साम भाव अंदर आना कि चाहे तेजस दिखे, चाहे अल्पेश दिखे, चाहे राकेश दिखे, सब हमारे लिए मनुष्य हैं, सब हमारे लिए जीव है, कोई हमारा अपना नहीं है। अंत समय ऐसे भाव लाना, वही भाव तो समाधि है। समाधि कोई बड़ी विषय नहीं है, बस ये भाव लाना। लेकिन ये भाव लाना बड़ा विषय है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट भाव। जब भी घर जाओ 10 मिनट के लिए बैठा करो अकेले। दिलीप, जब भी घर में बैठो 10 मिनट, ऑफिस में टाइम मिले मोबाइल बंद करके बिल्कुल 10 मिनट, कि जिस पत्नी है, बेटा है, सब कुछ हमने अपना सब कुछ दिया, लेकिन इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। ये सब इसी पर्याय का संबंध है। इसलिए हमें धीरे धीरे मानसिकता बना लो कि इनसे हमें राग कम करना है।
धीरे धीरे राग कम करना है, धीरे धीरे राग कम करना। कठिन है पर नामुमकिन, क्योंकि जिनने कम किया वो भी तो हमारे जैसे ही थे, कोई अलग से तो नहीं थे ना, तो हम भी कर सकते। तो विरागो, हमारे भगवान कैसे हैं? विरागो हैं। कैसे? राग नहीं है, राग भाव का अभाव है। जब ही तो राग भाव का अभाव है, जब ही तो हमारा परमात्मा ऐसा नहीं किसी को सुख दे और किसी को दुख दे। इसलिए हमारे सृष्टि की कर्ता परमात्मा नहीं है, सृष्टि स्वयं अनादि से थी और अनंत तक रहेगी, उसको किसी ने नहीं बनाया, इस बात से सिद्ध होता है। क्योंकि अगर कोई चीज बनाएंगे तो फिर हम उस चीज को मिटाएंगे कैसे? माँ, आपको याद हो, आप घर में खाना बनाती हो, अगर वो खाना थोड़ा भी 19-20 भी बन जाए तो भी आप फेंकना पसंद करती कि खाना पसंद करती? खाना ही पसंद करते, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से बनाया। जो व्यक्ति मेहनत से खाना बनाता है, अपना गर्मी में खड़े होकर गैस के सामने खड़े होना, अग्नि जलती हुए के सामने खड़े होना, बहुत तकलीफ होती है माँ खाना बनाना। इनको क्या है, इन्होंने तो थोड़ा बहुत 19-20 हो गया सुना के चले जाते, ऐसा बना दिया। कहना एक आध दिन खड़े रहो 1 घंटे गर्मी में, जब पता चलेगा गैस के सामने कैसा होता है कि नहीं? अब गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है और वहां मिर्ची का बघार दे रहा, जब उसकी धांस लगती शरीर में तो कितनी जलन होती, वो माँ से पूछो। संजय तो क्या है, बेटे की माँ को आज कढ़ी बनाने का बोला था, तूने दाल बना के रख दी। अरे पता चलता गर्मी में कढ़ी कैसे बनती है? अरे कढ़ी नहीं उबली तो तू क्यों उबल रहा है भाई? होता कि नहीं माँ? आज माँ भी सोच रही गुरुदेव को कहां से दया हो गई, आज हमारे ऊपर कृपा हो गई। तो क्या है, क्या है कि ऐसे राग भाव का अभाव होना। ऐसे अब जो सोचो, जब हम एक चीज बनाते और अगर थोड़ी बहुत बिगड़ जाए, मान लो तेजस तुमने कोई सेट खरीदी और वो थोड़ा सा डिफेक्ट निकल गया, तो फेंकते हो कि पहनते हो? पहन ही लेते ना कहीं अंदर कर लेंगे या कुछ दबा लेंगे, कुछ ना कुछ सेटिंग करके पहन लेते। क्यों भाई? फेंक कैसे थे? 2000 रुपए की खरीदी में मजाक लग रही क्या? कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जैसा हुआ, और ज्यादा कुछ हुआ तो आजकल तो फैशन है भाई, ये फैशन है, डिजाइन है, अभी नई डिजाइन लॉन्च हुई है। क्या होता है? आप सोचो, हमारा जो भीतरागी परमात्मा है उसके अंदर कोई राग नहीं है, और जब उसके अंदर राग नहीं है तो उससे क्या सीखने मिला कि जब हम एक वस्त्र पहन खरीदते हैं, अगर वो थोड़ा सा गड़बड़ है तो हम उस वस्त्र को फेंकते नहीं है, और जब उस वस्त्र को हम नहीं फेंकते तो क्या होता है, या तो रपो करा लेते या उसको सेट को अंदर कर लेते, और कुछ नहीं है तो दुनिया के लोग पहुंचते तो हम बोल देते नया फैशन है भाई, नई डिजाइन आई है, तो मैं अभी पता नहीं, अभी तो मार्केट में लॉन्च हुई। हम उस चीज को फेंकना पसंद नहीं करते। जब हम अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे के कपड़े फेंकना नहीं पसंद करते, तो वो परमात्मा कैसे हो सकता कि जो सृष्टि की रचना करे और सृष्टियों में अधर्मियों की रचना उससे हो जाए, और जब अधर्मियों की रचना हो जाए तो स्वयं उनको मानने के लिए आए? तो ऐसा हमारा परमात्मा नहीं करता। उसके अंदर कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। चाहे तुम धर्म करो चाहे अधर्म करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे धर्म का और तुम्हारे अधर्म का फल तुम्हें स्वयं तुम्हारे कर्म देते, परमात्मा नहीं देता है। ये हमारे परमात्मा की ताकत। बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? हम परमात्मा के स्वाधीन नहीं हुए, हम स्वयं स्वतंत्र हैं। सोचो, स्वतंत्र भारत में आने के बाद है अंग्रेजों ने दांडी यात्रा के समय जब निकली गांधी जी, तो अंग्रेजों ने वहां सफेद गोरों के चक्कर में क्या किया कि लाठी मारी और भारतीयों को पीटा। अभी तुम्हें याद हो, दिल्ली में एक केस हुआ कि अंधे लोग अनशन पे बैठे जंतर मंतर में, तो वहां पुलिसों ने लाठी मारी। तो जब वो देश आजाद नहीं था, जब लाठी पड़ रही थी भारतीयों को, आज आजाद हो गई तब भी लाठी पड़ रही भारतीयों को। इसका मतलब हम स्वतंत्र आज भी नहीं हुए। वहां मानने वाले भी हमारे भारतीय थे और पिटने वाले भारतीय थे। आज भी हमारे मानने वाले भारतीय और पिटने वाले भारतीय। लेकिन भगवान महावीर के शासन में ऐसा नहीं है कि तुम भगवान से बंधे हो। उनने तुम्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया कि तुम स्वयं भगवान हो, तुम्हें दूसरे भगवान की आवश्यकता नहीं है बाबू। तुम स्वयं चाहो तो तुम स्वयं भगवान हो, हमसे भी बंधने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। सोचो, देश आजाद होने के बाद तुम आजाद नहीं हुए, लेकिन भगवान महावीर के शासन में आने के बाद तुम आजाद हो गए कि नहीं? उनने कभी कहा कि हमसे बंध के रखो? भगवान महावीर तो ये कहते हैं कि तुम पूजा करो, अभिषेक करो, लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारा मन चलचल है, मन स्थिर हो जाए तो तुम हमारी पूजा अभिषेक छोड़ के स्वयं की आत्मा को भगवान बनाने में लग जाओ। क्योंकि तुम्हें हम अपने बाजू में बैठाना चाहते हैं, लेकिन एक तुम हो कि तुम ऑफिस में बैठना चाहते हो। आज अशोक जी को बहुत मजा आ रहा है ना? उसके बाद क्या है? विमल।
सही है। और तुम रख भी लेते तो कौन सा कुछ उखाड़ लेते? ऐसे ही रखना। अगर रख भी लेते तो हम टेंशन तो क्या कर लेते? अगर भगवान को प्यारे नहीं होते, वैसे तो मैं कुछ हो भी नहीं सकता था, क्योंकि तुम्हें चतुर्मास तो कराना था ना। हम तो वैसे ही बोलते कि जो लोग कोरोना काल के बाद जीवित रह गए, वो यही समझना कि परमात्मा की नजरों में कहीं ना कहीं हमारी इज्जत थी, इसलिए हम बच गए। अब हमें केवल देव सास गुरु की सेवा में ही अपना जीवन लगा लो, पता नहीं अब कौन सी चाइना कौन सी महामारी भेज दे। और एक बात बताऊं, आशीष आकाश, सॉरी आशीष आशीष, दोनों में बड़े कंफ्यूज होते आकाश आशीष में। बाबू एक बात याद रखना, तुम तो ये सौभाग्य मानना कि लोग ऐसे ऐसे देश में उत्पन्न होते जहां चाइना है, जहां पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहां लोग जीवों को तो छोड़ो, आजकल तो सुना है कि चाइना में छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े करके उनका अचार डल रहा है, सांप को खा रहा है, बिच्छू को खा रहा है। कैसे पापी लोग हैं। और एक हम हैं, भारत में उत्पन्न हुए, ये हमारा भारत देश कि जहां एक चींटी को मारने से पहले, चाहे वो जैन हो चाहे हिंदू हो, उसकी मां बोलती बेटा इस जीव को भी मत सताओ, ये भी इसमें भी आत्मा है, और वहां वो जिंदा जीवों को खा रहे हैं। अरे सौभाग्यशाली देश में जन्मे, और सौभाग्यशाली देश में जन्मे इसका प्रमाण है कि हम पुण्यात्मा हैं, तभी तो हम भारत में जन्मे। भारत में वही व्यक्ति जन्म लेता है जो पुण्यात्मा होता। पापी तो ऐसे पापी देशों में जन्म ले पाते हैं, है कि नहीं? तो आगे क्या कह रहे हैं? विमल, विमल कहां है हमारा टकला? नहीं है ऑफिस से, वो विमल नहीं। यहां विमल मतलब है घाती कर्म का द्रव कर्म रहित हो जाना। मतलब भाव से तो रहित हो ही गए, द्रव्य से भी रहित। मतलब उनके इस आत्मा में जो पाप की चमड़ी लगी हुई थी ना, वो पूरी अलग कर दी। चमड़ी मीन्स कैसी? ऐसी चमड़ी नहीं जैसे खाल दिखती। जैसे आपने कभी माँ पानी उबाला, पानी छोड़ो, कड़ी बनाई, कड़ी बनाने का जब वो ठंडी हो जाती तो साइड साइड में उसकी पपड़ी जम जाती ना, तुम क्या बोलते हैं? खुरचन है, खुरचन है ना, खुरचन बोलते, याद है? तो जैसे वो खुरचन चिपक गई ना कढ़ाई में, तो वो एक बार ऐसा करो तो छूट जाती ना, कि थोड़ी दम लगाना पड़ती। बस क्यों? क्योंकि वो सूख गई है। उसी तरह हमने अनादि के पाप जो अपनी आत्मा में चिपका के रखते हुए ऐसे टाइट सूख गए हैं, वो खुरचन तो फिर भी थोड़ी दम से निकल जाती। यहां तो इतनी दम लगाना पड़ती, इतनी दम की समझ लो, इससे ज्यादा दम हमें कहीं नहीं लगाना पड़ती। लेकिन वो एक जीव जो इतनी दम लगाता है, वो अपनी आत्मा में लगे हुए पापों को जब एकदम निकल देता है, बिल्कुल छोड़ देता है, बिल्कुल उसके पाप उसकी आत्मा को छोड़ देते हैं, और उसकी आत्मा बिल्कुल धवल होकर जब चमकने लगती है, वो विमल हो जाता है। वही परमात्मा की फिर हम मंदिर में जाके पूजा करने लगते हैं। ऐसा परमात्मा, विमल परमात्मा मिला है हमें। कभी भगवान के पास जाओ तो ऐसे नहीं भगवान नमोस्तु, अरे विमल भगवान नमोस्तु, विराट भगवान नमोस्तु, परमेश्वर नमोस्तु, परम ज्योति नमोस्तु, अलग अलग नाम लो, अलग अलग उत्साह आएगा। जैसे तुम्हें अगर बुलाए, जैसे अपना बुलाओ अशोक जी आओ, तो थोड़ा अलग फर्क पड़ता है। अब बोल दिया श्रीमान अशोक कुमार जी आए, तो और फर्क पड़ता है। फिर ऐसा हो जाए जैन श्रीमान अशोक कुमार जी बड़ौदा वाले पधारे, फिर और सीना हो जाता कि हम बड़ौदा बाहर गए तो पता चले वही कहां से आए। और फिर उसमें ये बोल जाए कि पिसनमना चातुर्मास कमेटी के कन्वीनर श्रीमान जैन अशोक कुमार जी आए, फिर और भैया आज तो कन्वीनर है, होता कि नहीं? तो भाई जब तुम्हारा ही नाम इतने अच्छे तरीके सम्मान पूर्वक लिया, तुम्हें आनंद आता, ऐसी तुम भगवान का नाम सम्मान पूर्वक लो, उनको आनंद नहीं आएगा बाबू, आनंद तो तुम्ही को आएगा, पर वो आनंद इतना आएगा कि तुम्हारे पाप कट जाएंगे, है कि नहीं? अभी जैसे जाते ना, ऐसे जैसे गए ना, अब जैसे अर्घ चढ़ाने जाना, ठीक है ना, हे भगवान महावीर, आप क्या जरूरी नहीं है जो तुम पढ़ते ना नीरगंधे चिताने पुष्पचर, वो जरूरी नहीं तुम वो पढ़ो, तो अपनी 4 लाइनें पढ़ो, वो भी किसी ना किसी कवि ने लिखी। कब तक तुम दूसरों की लाइनें रटोगे? कभी अपनी भी तो बनाओ। है? मंदिर में जाके नीरगंध अक्षतान पुष्पचारू पढ़ना ये जरूरी नहीं है, ये तो किसी कवि ने लिख दी है। दूसरे की लिखी हुई लाइनें कब तक पढ़ोगे? तुम स्वयं की लाइन बनाओ, पार्श्वनाथ के पास जाओ, हे प्रभु क्या सामर्थ्य दी कि आपने उपसर्ग को हल लिया, उपसर्ग में भी आप समता रख के, हम तो एक चींटी काट ले तो समता नहीं रखते, मच्छर काटे तो हम उसको मारने के लिए तैयार हो जाते। उतनी समता तो कम से कम दो कि पंचम काल में हम किसी जीव को ना मारे। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र प्राप्त अर्घम निर्पामति। खुद का अर्घ बनाओ, कहां तक दूसरों के रट्टू के तोता बनोगे? कपड़े खुद के पहनते कि दूसरे के पहनते?
कपड़े खुद के पहनते हो, खाना खुद का खाते हो, गाड़ी खुद की चलाना पसंद करते हो, सारी चीजें खुद की चाहिए। और परमात्मा की भक्ति लिए दूसरों की चीजें चाहिए, वहां भी खुद की लाओ, है कि नहीं? और जब खुद बोलोगे तो क्या होगा? भाव से आएगा। और रटा हुआ और भावों में अंतर होता है। 2 और 2 4 होते। जिस स्कूल में तुमने रटा था उस समय का मजा अलग होता है। जब व्यापार में खुद के भावों में लाए ना कि 2 और 2 4 कैसे होते, जब तुम्हें आनंद आने लगा। पैसे के माध्यम से समझा तो जल्दी समझ जाते हैं। और क्या है ये सबसे अच्छी चीज? कृत। कृत मीन्स होता कृत कृत। कृत मीन्स होता कार्य और कृत कृत मीन्स होता करने योग्य। मतलब हमारा परमात्मा है, कृत कृत हो चुका है, उसके पास अब ऐसा कोई कार्य नहीं उसको करना है। हम क्या है, अभी कृत कृत नहीं हो, अकृत हैं हम। हमें हर कार्य, अभी यहाँ से जाने के बाद दिमाग में प्लान है कि अभी यहाँ से जाएंगे, प्रवचन खत्म होंगे, फिर गुरुदेव को आहार देंगे, और गुरुदेव को आहार के बाद दुकान जाना, दुकान के बाद वो टिफिन आ जाएगा तो खाना खाना, वरना घर से खाना खा के जाना है, फिर उसको माल देना, उससे माल लेना, दुनिया भर के काम सेट है ना। परमात्मा के पास कित कित हो गए, कोई भी काम नहीं बचा। कोई भी काम नहीं बचा तो इसका मतलब क्या है? परमात्मा के पास जब कोई काम नहीं बचा तो वो सृष्टि को देखने नहीं बैठा है कि कैसी चल रही क्या नहीं चल रही, उसको कोई मतलब नहीं। वो तो केवल अपनी आत्मा का आनंद ले रहा है। कई बार ऐसा हुआ होगा, तुम सबके जीवन में होता है, एक दिन के लिए, कभी महीने में, साल में एक दिन ऐसा आता है कि 5-10 मिनट तुम कुछ नहीं सोचते, बस शांति से बैठे रहते हो। होता कि नहीं? उस समय मतलब कोई निकल भी रहा है तो तुम्हें कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं दिखता, मतलब बिल्कुल ऐसे लगते ही नहीं हो कि दुनिया में हो। सोचो जब 2-5 मिनट के लिए कई बार हम ऐसे कभी बैठते हैं तो इतना आनंद आता है। वो परमात्मा तो जीवन भर बैठा, उसको कितना आनंद आता होगा। हकीकत बताना है, एस के जैन साहब, टीवी देखना पसंद करते हो? कभी ना कभी मोबाइल देखना कम करते, लेकिन पसंद है कि नहीं? हम मोबाइल देखते, टीवी देखते, लेकिन उसकी एक सीमा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद क्या होता है? अरे हटाओ यार, हम आंखें खराब हो रही, जलन होने लगती। लेकिन तुम एक बार टीवी मोबाइल देखते, तुम्हारी आंखों में जलन होती है। केवल तुम एक बार 5 मिनट के लिए अपनी आत्मा देख के देखो, मजाक नहीं करो, जीवन भर जलन तो छोड़ो, जीवन भर के लिए आनंद आ जाएगा। और वो परमात्मा तो जीवन भर अपनी आत्मा देखना, सोचो कितने आनंद में बैठा होगा। ऐसा कित कित परमात्मा की हम पूजा करते, कोई छोटे मोटे परमात्मा की नहीं, कित कित हो चुके जो परमात्मा। मतलब कोई भी कार्य मदन भाई करना शेष नहीं है। तुम्हें तो भाई बहुत सारे कार्य शेष है। आज कितनी 27 है, हमारा मदन भाई तो 3 दिन का अध्यक्ष रहेगा, 31 को अध्यक्ष पद का त्याग करेगा, है कि नहीं? जो भी है तो क्या है कि त्याग करने का भाव आए तो वो भी करना ही है। याद रखना, कुछ करने के भाव लाना भी करना है। वहां तो भगवान को ना शुभ करने के भाव आते ना अशुभ करने के भाव आते, हमें तो शुभ अशुभ दोनों करने के भाव आते। तो हमें कैसा बनना? कित कित, कुछ भी नहीं करना। हकीकत बताऊं, तुम लोग व्यापार करते हो, ऑफिस चलाते, फैक्ट्री चलाते, कोई जॉब करता तो उसी सारी चीजें करते हो, वास्तव में करना सरल है, कुछ नहीं करना कठिन है। अगर तुमसे बोल दिया जाए कि 1 घंटे अपने हाथ पे हाथ रख के नासाक दृष्टि में बैठो और यहां तक कि अपने मन को भी नहीं चलाओ, कितना कठिन है बाबू। पूरा जीवन लग जाएगा तब 1 घंटे की प्रैक्टिस हो पाए नहीं हो पाए इसकी भी गारंटी नहीं। और वो परमात्मा पूरे जीवन भर अब ऐसा ही बैठेगा। सोचो कितनी बड़ी प्रैक्टिस की होगी, कितना बड़ा सामर्थ्य। एक परमात्मा को हम पूछते हैं, मतलब क्या हुआ? कित कित हो चुका वो परमात्मा। कोई करने काम, कोई करना बाकी नहीं रह गया। मामा जी तुम तो अभी अध्यक्ष, बहुत सारे काम है, सोसाइटी के नल कैसे सुधारना, क्या क्या करना, बहुत समस्या है। उधर कोई समस्या नहीं। तुम भी भगवान महावीर का सानिध्य मिला था, चले जाते बड़ी आराम से वहीं स्वर्ग, स्वर्ग में। सोचो सीधे सिलसिला में बैठे होते, अब यहाँ बैठे हो। खुद का पानी की व्यवस्था करो, संगे 90 घर है उनकी व्यवस्था करने में लगे रहो। क्या है? अब इसके बाद जो है क्या है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ की परिभाषा होती है कि जो सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ मतलब सर्व का ज्ञाता है, सर्व चीजों का ज्ञाता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करता। सब चीज आती हैं, सर्व विद्या आती हैं, सब कुछ आता है, लेकिन इंटरफेयर नहीं करता।
उसको ये भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसके ज्ञान में झलक रहा है, पर वो ऐसे ही झलकता है, बस जैसे झलक रहा है, उसको कौन देखने की इच्छा नहीं होती, और देखने के बाद कुछ करता भी नहीं कि तुम ऐसा करो नहीं करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आईने के सामने जाते ना, आईना देखते तो आईना हमें बता देता कि यहाँ कालीन लगी है, तो आईना छुटाता कि हमें छुटाना पड़ती। उसी तरह भगवान का ज्ञान हमें ये बता रहा है कि देखो जे पाप हैं तुम्हें छुटाना छुटाओ, नहीं छुटाओ तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भगवान के पास गए जयदीप, भगवान ने बोला बेटा कल अभिषेक करने क्यों नहीं आए, पूछा ऐसा कभी भगवान ने? नहीं पूछता। तुम करो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भगवान मिला है। यहाँ तो माँ थोड़ा सा तुम्हारे अनुकूल नहीं हो तो घर में पता चल जाता है कि दुर्गा काली की पूजा कैसे होती है कि नहीं? थोड़ा सा वहीं बैठ जाना आशीष, तो क्या होता है, थोड़ा सा कुछ नहीं भी करो तो भी दिक्कत होती है। थोड़ा सा कुछ नहीं करो तो दिक्कत होती है। माँ कई बार गुस्सा आती, कब आती? जब तुम्हारे अनुकूल नहीं हो, और वो सर्वज्ञ तो कोई अनुकूलता की जरूरत ही नहीं, कोई मतलब नहीं, तुम कर रहे तो ठीक, नहीं कर रहे तो ठीक, वहीं बैठ जाओ, कैमरा लगे बाबू। हाँ डिस्टर्ब होता है। हाँ। फिर क्या है, अनादि मध्यंतम, ये बहुत सुनने लायक है। अनादि मध्यंतम, आदि से लेके मध्य में भी थे और अंत में भी रहेंगे। परमात्मा जो बन गया वो आज भी है, जब बना तब भी था, और जब तक रहेगा, जब तक अनंत रहेगा। मतलब परमात्मा नष्ट नहीं हुआ, और नष्ट नहीं होगा इसका मतलब कितनी सामर्थ, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी पुनः जन्म लेने नहीं आएगा, ये तुम्हें सिखाना चाह रहे। और अनादि में थे मतलब परमात्मा थे तो हम भी उनके साथ थे, हम सब उनके साथ रहे हैं, हम सब उनके पास साथ थे नरेश भाई, सब अपन उनके साथ थे, लेकिन उनने अपनी आत्मा का कल्याण कर दिया और हमने नहीं किया। कितनी सामर्थ को उनने जुटाया होगा कि उनने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया और हमने नहीं किया। और आगे क्या, सर्वता मतलब समस्त जीवों का हितकार सोचना, हित उपदेशी भी बोलते जिसको, हित कार्य करना। मतलब उनके अंदर जब जो परमात्मा बना, बनने के बाद नहीं, बनने से पहले की अवस्था है जी। बनने के बाद तो कुछ भी नहीं सोचते, तुम्हारा अच्छा हो ये भी नहीं सोचते, तुम्हारा बुरा हो ये भी नहीं सोचते, क्योंकि उनके पास मन ही नहीं हो, मन नहीं है तो सोचने के भाव खत्म। हमारा परमात्मा दुनिया की तरह नहीं है कि तुम पाप करोगे तो हम तो दंड देने आएंगे, पुण्य करोगे तो हम तो फल देने। क्या फल पुण्य दोगे? अगर तुम ही दोगे तो फिर हम क्यों कर्म करेंगे, फिर तुम ही कर्म कर दो। हम कर्म करेंगे और तुम फल रखो। मतलब ऐसा हो जैसे तुम्हारे घर की व्यवस्था ना कि जयदीप कमाता है और जयदीप की बेटे की माँ है वो पूरा कब्जा करके रखती है। फिर जयदीप को जब जाना पड़ता बोलते 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, फिर काय के तुम मालिक, फिर तो मालिक वही हो गया। लेकिन क्या होता है, नहीं, हमने कर्म किए तो फल हमें मिलेगा, हमारे कर्म का फल हम ही को मिलेगा, ना हमारे परिवार को मिलेगा, ना किसी दूसरे को मिलेगा। अगर सामूहिक रूप से परिवार पर कष्ट आ रहा तो ये समझना किसी जन्म में हम लोगों ने सामूहिक रूप से पाप किया है। केंचुए देखे, केंचुए देखे ना, केंचुआ, केंचुआ खेत में होता है, होता है, और वो पहले के लोग उसको मारते नहीं थे खेत आदि के समय, आज के लोग नष्ट कर देते। वो केंचुआ, एक केंचुआ अपने एक मरने से पहले 30-40 हजार केंचुओं को जन्म दे के जाता है। और पहले खेत में क्यों नहीं मारते थे, क्योंकि वो मिट्टी को पोला करता है, और जब मिट्टी पोली होती थी तो उसमें पानी सीधा जाता था, और पानी सीधा जाता था तो मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी, और जब मिट्टी उपजाऊ होती थी तो खेती हरी भरी होती थी, होती थी। तो उनको बचाने के लिए आज क्या है, दवाइयां इतनी आ गई कि वो केंचुओं को मारना शुरू कर, और वो समय आने पर स्वयं ही मर जाते थे, उनको मारना नहीं पड़ता था, लेकिन वो खेती के लिए एक उपजाऊ थे। लेकिन आज साइंस ने इस चीज को नहीं समझा, लेकिन जैन दर्शन में पहले से लिखा है ये बात, है ना। तो दूसरा क्या, शास्ता, मतलब भगवान परमात्मा जब घर में थे, जब घर में थे तो क्या करते थे, सर्वता मतलब घर में थे तो हितकारक थे, मतलब वो हमेशा हमारा हित हो, हर जीव का कल्याण ये भावना रखते थे। और जब दीक्षा ले ली तो क्या हो गए, शास्ता, मतलब शास्ता मीन्स होता शासक। दो अर्थ लेना यार, शास्ता से पहला अर्थ तो लेना हितोपदेशी, और दूसरा शास्ता से अर्थ लेना शासक। मतलब जब जिनेन्द्र भगवान का केवल ज्ञान होता आशीष,
मान लो आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान हो गया और अजितनाथ भगवान का जन्म हो गया, तो अजितनाथ भगवान का शासन नहीं चलेगा, आदिनाथ का ही शासन कहलाएगा। जब तक आदित्यनाथ भगवान को केवल ज्ञान नहीं हो जाओ, केवल ज्ञान होने के बाद जब तक उनकी पहली वाणी नहीं खिले, जब तक उनका शासन नहीं चलेगा, जब तक क्या रहेगा, आदिनाथ भगवान का शासन रहेगा। तो शास्त्र मतलब शासन, कि अभी वर्तमान में किसके शासन में है हम, भगवान महावीर के शासन में, इसलिए तो हम वीर शासन जयंती मनाते। वीर भगवान महावीर का नाम है, वीर का शासन प्रारंभ हुआ, इसलिए हम सब वीर शासन जयंती मनाते। और शास्त्र मतलब हितोपदेशी। दूसरा अर्थ क्या होता है शास्त्र मतलब, हितोपदेशी। भगवान हमारे लिए कौन सी वाणी देते, अहित की देते कि हित की देते। हम हित के मार्ग पे नहीं चले वो बात अलग है, लेकिन भगवान ने हमें एक ही मार्ग बताया, हित का मार्ग बताया, कि तुम हित के मार्ग पे चलो तो तुम्हारा नियम से कल्याण होगा, और इस मार्ग को अगर तुम छोड़ दोगे तो नियम से अहित ही होगा। आप सोचो, जो जैन दर्शन की प्रोसेस है, जैसा उठना लिखा, जैसा बैठना लिखा, जैसा खाना लिखा, तुम देखो हम स्वीकार कर लें तो साइंस भी बोलता है कि तुम स्वस्थ रहोगे, है। जैन दर्शन में जो व्यापार की प्रोसेस, अगर हम वैसा व्यापार करें तो ठीक है, पैसा जरूर कम होगा, लेकिन पाप भी कम हो जाएगा कि नहीं। जैन दर्शन में देखो, सोचो कितना अच्छा दर्शन है। हमारे यहाँ जो हम एक सांप का चार पढ़, रत्कर्ण सांप का चार, 36 सांप का चार है। उन सब में लिखा है कि कैसे दातुन करना, कैसे नहाना, हर चीज क्रिया हमारे आचार हमारे लिख गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि बेटा तुम कहीं और तुम्हें जाके भीख नहीं मांगना पड़े। इतना उपकार करके हमारा गुरु हमारे ऊपर गया है, सोचो, है कि नहीं। अब कल जो गाथा आएगी उसमें आएगी कि जो भगवान की वाणी है वो कैसी रहती है। कल अपन 8 नंबर और 9 नंबर गाथा करेंगे। आज थोड़ा सा समय आशीष को भी देना है अपन को। एक चीज मिला दे, तुम सबको परिचय नहीं है, ये अपने आशीष भाई हैं। इनको तुम सबने देखा जरूर होगा टीवी में, जब डिबेट आती ना, वित्त की डिबेट आती ना, पैसे की, तो उस समय जो सीए है ये बहुत अच्छे। और सबसे बड़ी चीज है कि जो सीए कॉर्पोरेटर में बहुत बड़े पद पे है। सबसे बड़ी चीज, दिगंबर जैन होने के बाद हमारा गौरव है कि इतने बड़े भारत के सीए पद पर अधिष्ठित हैं। और दूसरी चीज, बड़ी बड़ी टीवी इनको डिबेट में बुलाती है। और उसके साथ इनका सबसे बड़ा जो मूल है, ये ज्योतिष और वास्तु के बहुत अच्छे ज्ञाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आज अपने बीच में एक पांडुलिपि का कवर भी लाए हैं। ये एक ज्योतिष और वास्तु पे जो ग्रंथ लिख रहा है, जो हम दुनिया भर में भटक रहे हैं, वास्तव में ज्योतिष क्या है, वास्तु क्या, उस विषय को जो हम सबको बताने के लिए एक बुक भी लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि छत्तीसगढ़ शासन और हमारे महाराष्ट्र शासन और बड़े बड़े मंत्रियों के प्रयास से और इनके प्रयास से एक जैन ज्योतिष के साथ वैदिक नाम से एक भविष्यम कॉलेज की स्थापना करने जा रहे हैं रायपुर में, जो एक बहुत बड़े रूप में स्थापित होने जा रहा है। ऐसे आशीष पाटनी हमारे बीच में आए, और क्या पुण्यात्मा परिवार है कि बड़ा भाई उज्जवल पाटनी है, वो जैन धर्म का नाम रोशन कर रहा है। छोटा भाई आशीष पाटनी है, वो जैन धर्म का नाम, और तीसरा भाई है, क्या नाम है उसका, विवेक पाटनी, वो उद्योग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों में अपना नाम रोशन कर रहा है। तीनों भाई, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मानो, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद इनके खान पीन रहन सहन में एक सबसे अच्छा गुण है, कहीं बाहर चले जाएं इस चीज का ध्यान रखते कि हम दिगंबर जैन, इस चीज को कभी भी किसी को महसूस नहीं होने देते कि जैन होके कोई बोल दे कि ऐसा खाते हो। कभी भी कोई ऐसी द्रव्य नहीं खाते, कभी ऐसा कोई द्रव्य का सेवन नहीं करते पीने के माध्यम में, केवल पीने में पानी के अलावा कोई द्रव्य नहीं ऐसा कि जिसको लोग बोल सके कि जैन होके और इतने बड़े पद पे रहने के बाद हजारों लाखों लोगों से रोज मिलना उठना, बड़े बड़े नेताओं से मिलना उठना, बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलना उठना, लेकिन कभी भी काम करेंगे तुम्हारा, लेकिन हम जैन हैं, इस चीज का पूरा ध्यान रखें, खाना पीना हमारे अनुसार ही होगा। ये सबसे बड़ी इनकी गौरव का विषय है। ठीक है, अपन अब 10-15 मिनट आशीष को भी सुनेंगे, वो अपने बीच में आए, इसलिए आज अपन अपनी बात को ही विराम करते। बोले आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की।